बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट SMGAD का एग्जाम हुआ है 24 को। मॉर्निंग का तकरीबन पूरा पेपर 90 प्लस नंबर का था, जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। मार्किंग आपने कर ली होगी। इवनिंग का भी हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया था कल ही, जिसमें 50 से 55 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। तो बकिया जो क्वेश्चन है 40-45 वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से कोशिश की है हमने पूरा जो पेपर है आप तक पहुंचा दें। आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके 70 से ज्यादा नंबर आएंगे, 75 से ज्यादा आएंगे या फिर 80 आएंगे। तो अपनी मार्किंग करें। जिन लोगों का भी एग्जाम होना है यकम को, वो ये दोनों पेपर जरूर करें अच्छे से और एनालिसिस करें इसका। आप देखें तो ये जो है ना जी, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। मॉर्निंग इवनिंग में भी इवन क्वेश्चन रिपीट हुए, मॉर्निंग वाले इवनिंग में आए हुए थे। दूसरा ये है कि यहाँ से आप ये देखें कि टॉपिक वाइज अगर आपने एक सवाल पूछा है पास्कल का किसने इन्वेंट की थी लैंग्वेज, तो शाम को उसने पूछा हुआ था कि जी बताएं ये पास्कल जो है ये क्या है, लैंग्वेज है या क्या है। इस तरह से उसने पूछा हुआ था। मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन जो है ना वो आपने देखने होते हैं। ये जो पेपर हुए हैं दोनों, इन्हें पूरा एक टॉपिक समझ के तैयार करें कि क्वेश्चन को जो आने वाला एग्जाम है यकुम को, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है ना इंशाल्लाह इसमें से क्लियर हो जाएंगी और बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो डिस्कस करते हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड। सवाल ये पूछा गया है कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। एक स्टार होता है सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या होता है, स्टार होता है। जैसा कि हमारा सन है, तो सन हमारा क्या है, बेसिकली स्टार है। स्टार की अपनी रोशनी होती है, स्टार की अपनी रोशनी होती है सोलर सिस्टम में। मैं आपको अच्छे तरीके से ये करवा चुका हूँ। इस स्टार के गिर्द, सन के गिर्द हमारे पास क्या होते हैं, कुछ प्लैनेट होते हैं। क्या होते हैं, प्लैनेट होंगे हमारे पास। प्लैनेट का मतलब है सियारा, जिस तरह हमारी जमीन एक सियारा है। तो जो प्लैनेट है वो घूमेंगे किसके गिर्द, सूरज के गिर्द। जो प्लैनेट है वो हमारे पास सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। ठीक हो गया जी। तो अब उसने पूछा सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट कहते हैं हम जो है ना जी, जो हमारी जमीन के गिर्द मतलब प्लैनेट्स के गिर्द। देखें ये मिसाल के तौर पे एक हमारे पास क्या है जी, सैटेलाइट है। तो ये हमारी जमीन के गिर्द घूमेगा, इस तरह से प्लैनेट के गिर्द घूमेगा। ये वाला इसका क्या होगा जी, ऑर्बिट होगा किसका। इस तरह से हमारा चांद है। चांद क्या है, बेसिकली हमारा सैटेलाइट है, जमीन का सैटेलाइट है। सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरल सैटेलाइट जो कुदरत ने बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम भेजते हैं, ये हमारा इंसान का भेजा हुआ है। जिस तरह हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, तो ये क्या भेजते हैं हम, सैटेलाइट भेजते हैं जो जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो सैटेलाइट जो होंगे, अब आपको समझ ये आई कि वो क्या करते हैं, प्लेनेट के गिर्द घूमेंगे हमेशा। इस तरह हमारी ये जमीन क्या है, ये एक प्लेनेट है, इसके गिर्द घूम रहा है। चांद हमारा सैटेलाइट है। इसी तरह से जुपिटर के हमारे पास आपको बोले सैटेलाइट्स हैं। सैचुरन के पूछता सबसे ज्यादा मून है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट है सैचुरन के गिर्द। तो इस तरह से जो है ना जी, ये थोड़ा सा उसने सवाल पूछा है आपसे घुमा फिरा के। तो आगे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन हॉकी ओलंपिक्स। तो हॉकी ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 1948 में पार्टिसिपेट किया। अब देखें सवाल, इससे पहले वो क्या पूछ रहा था, इससे पूछ रहा था कि जी बताएं पाकिस्तान ने कितने जो है ना जी ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं हॉकी में, कितने जो है ना जी ओवरऑल हमने हॉकी के गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। आखिरी मेडल जो हमने हॉकी में जीता वो कब जीता, इस तरह से वो पूछ रहा था। अब उसने पूछ लिया जी हम हॉकी में इंटर कब हुए थे पहली बार। तो 1948 में जो है ना जी हम हो गए थे। अब इसमें अब देखिए कि हमने ओलंपिक्स में जो मेडल जीते हैं, जो गोल्ड जीता है वो 3 बार जीता हुआ है। पूछता है पहली दफा कब जीता, 1960 में रोम में। ये भी पूछे किधर जीता था। फिर मैक्सिको में 68 में, फिर 84 में हमने जीता लॉस एंजलिस में। ये ओलंपिक्स में हॉकी की बात हो रही है। फिर हमने हॉकी का जो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं वो 4, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास। दुनिया के सबसे ज्यादा हॉकी के जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान ने जीते हुए कितने, 4। कब कब ये भी पूछते हैं, 71 में पहली बार जीता, फिर 78 में, फिर 82 में और आखिरी दफा
1994 में, ये पूछा है बार बार कि आखिरी दफा हमने हॉकी का वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1994 की ये बात है। तो ये सारे सवाल रिपीट हुए। इस तरह से अगर टॉपिक समझ के करेंगे तो वन पेपर कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, आप इजीली करके क्रैक कर पाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल ऑफ, ये भी सवाल आया हुआ था। पुल ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड या सक्सीड इन, कामयाब होना इसका मतलब होता है। उसके बाद थेम्स रिवर के बारे में पूछा हुआ है। थेम्स रिवर देखिए, रिपीटेड सवाल है, पता नहीं कितनी बार आया है। तो ये आपका जो है ना जी, देखिए हमारे पास क्या है जी, आज का हमारा क्या इंग्लैंड है, ये सारा क्या है, ये कई दफा मैं आपको करवा चुका हूँ, ये मैप भी। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड कैपिटल है हमारे पास लंदन, लंदन ये बड़ा लंदन है। तो ये थेम्स रिवर जा रहा है, तो थेम्स रिवर जो है वो उसके किनारे के ऊपर लंदन मौजूद है। यही सवाल बना था, एक से ज्यादा बार जो है ना जी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है जी, 1000 मीटर के बराबर होता है। ये आपको जो है ना जी ऑलरेडी पता है, वो किलोमीटर के बजाय इस तरह पूछा था, 1 माइल इज इक्वल टू, ये भी पूछा उसने कई दफा। 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा, 1 न्यूटिकल माइल भी पूछता है वो। 1 न्यूटिकल माइल समुद्री जो डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उससे बड़ा होता है, सिंपल जो 1 मील होगा ये उससे बड़ा होगा, 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.85 किलोमीटर मतलब वो जो सिंपल मील होता है उससे बड़ा होता है न्यूटिकल माइल। आगे चलते हैं, ये सारे सवाल आए हैं कहीं ना कहीं। बुको हराम के बारे में पूछा गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भी रिपीटेड सवाल है, पुराने जो पेपर थे उनमें से इसने उठाया है। तो नाइजीरिया में ये जो है ना जी सुन्नी, आप कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 2002 में ये बनी थी। तो अक्सर खबरों में रहती है, अफ्रीका के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा जो है ना जी टेररिस्ट जो है ना जी ग्रुप्स मौजूद हैं। असल में जंग सारी रिसोर्सेज की है, फिर इस तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं इस्लाम के नाम पे, किसी और नाम पे, किसी और नाम पे, रिसोर्सेज की जंग है बेसिकली। यूनाइटेड नेशन का पूछा गया था जी कब बनी है, 1945 को बनी। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 24 अक्टूबर को कहेंगे आप इसे। बनी थी, किसका आइडिया था ये, तो एफडी रोजवेल्ट का आइडिया था। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग इज कॉल्ड, जो तारीखी चीजें हैं उनका जो स्टडी है, जिस तरह से ये नवादरात जो मिलती हैं इस तरह से उन्हें स्टडी करना, वो ये कितनी पुरानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्या होता है हमारे पास, आर्कियोलॉजी होता है बेटा। आर्कियोलॉजी क्या है जी, साइंस की वो ब्रांच है जो क्या करती है, स्टडी करती है एंशिएंट थिंग्स की, जो तारीखी चीजें होती हैं उनकी स्टडी का नाम है। हु प्रिपेयर्ड द डिजाइन ऑफ फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसे किसने डिजाइन किया था, अमीरुद्दीन कुदवाई साहब है जी। तस्वीर लगाई है मैंने आपके लिए ताकि आप इन हस्ती के दर्शन कर लें। तो ये है जी अमीरुद्दीन कुदवाई साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का जो झंडा था उसे डिजाइन किया था। ठीक हो गया जी। बिग बैन के बारे में पूछा गया, ये क्या है, बेसिकली क्लॉक है, ये लंदन में जो है ना ये लगी हुई है, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, लंदन टावर के अंदर जो है ना ये बड़ी सी क्लॉक है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, बिग बैन कहेंगे। उशर के बारे में क्वेश्चन है जी नेक्स्ट, उशर इज फॉर्म द क्रॉप ऑफ, तो उशर के बारे में सवाल है जी। स्टेटमेंट अब आप देखिएगा कि जो है ना क्या पूछा था उसने, अगर ये सवाल पूछा गया है कि उशर जो है ये कौन सी किस्म का टैक्स है, तो ये फसलों के ऊपर होता है, एग्रीकल्चर टैक्स भी इसे आप कह सकते हैं। दूसरा ये है कि दूसरा ज़कात होती है, ज़कात आपको पता है कोई चीज अगर आप 1 साल अपने पास रखते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो 2.5% है, आपको पता है। ठीक हो गई। तो उशर जो है हमारे पास ये फसलों के ऊपर टैक्स होता है, 2 तरह से ये होगा हमारे पास, एक होगा 1/10 और दूसरा होगा 1/20। 1/20 को वो 5% लिखेगा और 1/10 को वो 10% भी लिख सकता है। 10% का मतलब क्या, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है इसमें। 10%, 10/100, सिफर के साथ सिफर चला गया, 1/10 वही आ गया। 5% भी वो आपको देखिए हमारे पास जो गिवन ऑप्शन हो गया हमने उसमें से निकालना होता है, हो सकता है वो आपको ये ऑप्शन ही ना दे जो आप याद करके गए हैं, वो ये वाले ऑप्शन दे दे फिर। तो 5% का मतलब 5/100, 5 और ये 20, तो 1/20। तो इस तरह से भी वो आपको कह सकता है। तो अब ये 10% किस वक्त दे, दोनों उशर हैं, 10% भी 5% भी। 5% किस वक्त देंगे, 10% किस वक्त देंगे आप,
अगर आपने अपनी फसलों को पानी लगाया है ट्यूबवेल के जरिए, नहरों के जरिए, जिसपे खर्चा ज्यादा आता है, तो अल्लाह ताला ने आपको छूट दी हुई है, फिर आप देंगे 5%। आर्टिफिशियली अगर आप अपनी जो फसल है उससे उगा रहे हैं तो उस पर आप 5% देंगे। अगर आपका खर्चा ही कोई नहीं आया, बारिश के जरिए, फ्लड के जरिए फसल पक गई है खुद ब खुद, बस आपने काश्त कर दी थी एक दफा उसे और अब उसे आप समेटने के लिए गए हैं, तो फिर आपको 10% देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मेहनत कम हुई ना। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि फिर वो ज्यादा 10% जो है ना जी आप गरीबों में तकसीम करेंगे। अगर आप उसके ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, आर्टिफिशियली उसे जो है ना जी आप इरिगेट कर रहे हो, तो फिर आप 5% देंगे। तो ये उशर के हवाले से जो है ना जी 2 सवाल बनते हैं। वो 5 दफा लिखता है पेपर में कि इरिगेटेड लैंड पे कितना है और नॉन इरिगेटेड लैंड जो होगी या इरिगेटेड लैंड जो होगी हमारे पास, उस पे कितना, इस तरह से भी वो पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं। सतपारा लेक, ये मैंने आपको दिखाई है, जबरदस्त किस्म की लेक है, सकरदो में है। ये रिपीटेड सवाल है, बहुत दफा रिपीट हुआ है। बुक है जी आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जबरदस्त किस्म की बुक है जी। ये पहले भी कई दफा पूछा गया है, कितनी दफा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये स्टीफन हॉकिंग की किताब है जी, जबरदस्त किस्म के इंसान। तो आप ये देखें कि इंतहाई इंटेलिजेंट, इस सदी के कहा जा रहा है सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान थे। इसने जो थ्योरी दी है, जो इन्होंने काम किया है, वो मैचलेस है। न्यूटन से भी ज्यादा इसे कहा जा रहा है कि ये ज़हीन आदमी था। तो ये जो है ना जी, इनकी अगर आप देखें आखिरी टाइम में इनकी जो है ना शक्ल भी इस तरह की बिगड़ गई थी, ऐसी हालत हो गई थी इनकी, देखे इंसान देख भी नहीं सकता। ना बोल सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मशीनें लगा दी थी इस तरह से, वो पलक भी झपकाते तो वो मशीन डिटेक्ट करके बताती वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इतने जबरदस्त किस्म के इंसान थे जी। इनकी किताब है जी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और भी किताबें हैं, लेकिन ये किताब सबसे ज्यादा मशहूर हुई है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी कहते हैं जी। आपने सुना होगा कि इंडिया जो है कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ हिंदुओं को बसा रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, ताकि वहाँ हिंदू ज्यादा हो जाए, हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो जाए, मुसलमानों की आबादी कम हो जाए। तो डेमोग्राफी क्या होती है? पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है वो डेमोग्राफी कहलाती है। कौन सा सूबा है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है? तो वो केपीके है। ठीक हो गया जी। आगे जी ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, तो ओजोन जो है जी हमें किससे बचाती है? ये सवाल है जी। अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेस, यूवी रेज कहता है कभी कभी वो, अल्ट्रा वायलेट रेज पूरा नाम भी कह सकता है। ओजोन का फार्मूला भी याद रखिएगा, O3 है हमारे पास। O3 हमारे पास ये ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होती है 20 से 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर। ये भी सवाल आया है 20 से 30 का है, या ऐसे तो ये तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर के दरमियान में होती है ये, लेकिन पेपर में वो सर्कल बना के देता है बैच में, 10 से 30 इस तरह से कहेगा, 40 से 50 या 30 से 40 इस तरह से कहेगा। तो यहाँ पे मौजूद होती है। देखिए ये हमारे पास सूरज है, यहाँ से जो शुआएं आ रही हैं वो 2-3 तरह की होती हैं, जिस तरह से यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल होती हैं हमारे पास, कुछ इंफ्रारेड होती हैं। तो विजिबल रेज जो होती हैं, जो हम देख सकते हैं, उसका भी पूछता है वो कभी कभी। इसके जो है ना जी फ्रीक्वेंसी पूछता है ये हमारे पास। तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान में जिनकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होंगी? हमारे पास विजिबल लाइट होगी। पूछता है पेपर में जो विजिबल हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हैं कि जो रेज हैं उनकी जो है ना जी, जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 400 से 700 के दरमियान में इनकी रेंज है। और इससे 700 से ज्यादा वाली क्या है? इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे। इंफ्रारेड है। 700 से कम वाली क्या है जी? हमारे पास यूवी रेज है। तो ये हमारे जिस्म को डैमेज करती है, कैंसर कैंसर का सबब बनती हैं। तो इसलिए जो है ना जी इन्हें अल्लाह पाक ने दरमियान में क्या कर दिया है? ओजोन की लेयर बना दी है, जो क्या करते हैं? इन्हें जज्ब कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। हाँ जी, नाउ एंड नेवर के बारे में पूछा गया था जी। किसने लिखा था? ये पंफलेट जारी किया गया चौधरी रहमत अली साहब। ये तस्वीर मैंने लगाई है, आप देख लें। मोहसिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का नाम इन्होंने तजवीज़ किया था। साल भी कभी कभी पूछ लेता है। 1933 की बात है। ये स्टूडेंट था, बड़ा एक्टिव किस्म का पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से।
और ये कहाँ दफन है, ये भी सवाल बनता है। तो ये कैम्ब्रिज में दफन है, कैम्ब्रिज में दफन है। इनके बारे में कहा जाता है कि मुबैना तौर पे हमने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान में, और ये फिर वह चले गए थे, वहीं पढ़ाते रहे और वहीं फौत हुए और वहीं दफन है कैम्ब्रिज में। ठीक हो गया जी। हाँ जी, थॉरो इज ग्रामेटिकली क्या है जी, एडजेक्टिव है। ये थॉरो जो है हमारे पास ये क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। इसके बारे में भी जो है ना आप देख लेंगे। व्हाट इज पास्कल, तो पास्कल का फर्स्ट टाइम भी सवाल पूछा गया था, किसने इन्वेंट किया था पास्कल लैंग्वेज को। तो इन्वेंटर का नाम क्या, निकोलस विर्थ। स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक था। बेसिकली ये क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस वक्त दो तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर में, एक लो लेवल लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वो है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिस तरह से मशीन लैंग्वेज है, 0 और 1 की जो लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरह से जो है ना आप देखें कि हमारे पास ये जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, जो जिसे कंप्यूटर के करीब हो, जो कंप्यूटर समझ सके। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान समझ सकता है। तो इस तरह से जो है ना जी हमारे पास जो पास्कल है ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। ये भी इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन सी है जी, हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंसान को समझ आ जाती है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक जो हमारे पास प्रेशर है उसका रेंज क्या जी, 120 होती है। 120 इस तरह से आपने देखा, 120 और 80 इस तरह से आपने देखा होगा। तो 120 क्या हमारे पास सिस्टोलिक होते हैं, 80 हमारे पास डायसिस्टोलिक होता है। ये भी सवाल बना है कि जब आप जो है ना जी क्या करते हैं, देखिए ये किस वक्त होता है, जब मैं सांस लूंगा, ऐसे करूंगा, सांस लूंगा तो मेरा सीना फूल जाएगा। तो उस वक्त जो खून की पंपिंग है वो हमारी आर्टरीज में नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं। जब मैं सांस ऐसे करूंगा, जब मेरा ये सीना ऐसे दबेगा अंदर की तरफ, जो दिल है वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो पंप करेगा खून को नालियों के अंदर। तो जो हमारे पास होगा ना मैक्सिमम, मैक्सिमम किस वक्त होगा, जब पंप करेगा, मतलब सिस्टोलिक, सिस्टोलिक सबसे ज्यादा होता है। और डायसिस्टोलिक में हमारा दिल सिकुड़ रहा होता है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरह से सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का फर्क भी पूछ लेता है कभी कभार वो, सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछ लेता है। अभी उसने सिस्टोलिक का पूछा, डायसिस्टोलिक का पूछ सकता है आपसे। ठीक हो गया। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स भी कह सकता है कि उस वक्त जो प्रेशर वो बिल्ड होता है, क्या कहते हैं उसे, कंस्ट्रक्शन जब सिकुड़ता है तो तब क्या क्या होगा हमारे पास, डायसिस्टोलिक होगा, 80 होगा। ठीक होगा जी। तो सवाल की सिर्फ वो क्या करता है, स्टेटमेंट को आगे पीछे करेगा। सवाल नेक्स्ट है जी हमारे पास, फॉर्म ऑफ कोल यूज फॉर पावर जनरेशन इज कॉल्ड। पावर जनरेशन के लिए कौन सी फॉर्म जो है ना जी यूज करते हैं हम कोल की। तो अभी ऑप्शन का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या उसने पूछे हुए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसे कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए हमारे पास जब ये दरख्त वगैरह या जो बाकियात होती हैं जानवरों के, दब जाते हैं जमीन के नीचे, तो वक्त के साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर का जब असर होता है तो सबसे पहले पीट होता है, दब गए, ऊपर से वजन आ गया। फिर वक्त के साथ साथ वो क्या हो गए, जो है ना जी अंदर ही अंदर टेम्परेचर ने उस पर असर किया, प्रेशर ने, वो इकट्ठे हो गए, मजीद कंप्रेसिव भी हो गए, और उनमें जो बाकी फासिल चीजें थी वो जल गई। और इस तरह से फिर बन गया हमारे पास लिग्नाइट। क्या बना हमारे पास, लिग्नाइट बनेगा। लिग्नाइट मजीद टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ क्या बन जाएगा, इसे छोड़ दें, बल्कि इसे छोड़ दें, बाइटुमिनस कर लें। बाइटुमिनस से बनेगा, वो मजीद वक्त के साथ क्या होगा जी, अंदर जब प्रेशर और हीट के साथ साथ वो एंथ्रासाइड बन जाएगा। अब जो यूज हो रहा होता है बिजली पैदा करने के लिए, लिग्नाइट भी हो रहा होता है और बाइटुमिनस भी हो रहा होता है। लेकिन लिग्नाइट जो है ये बहुत थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कमर्शियल पैमाने पे, बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं वो बाइटुमिनस यूज करते हैं। तो आप देखिएगा अगर ये ऑप्शन में था तो ये सबसे बेहतर है, अगर ये ऑप्शन में नहीं था फिर आप लिग्नाइट को भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। एंथ्रासाइड तो ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। आगे चलते हैं जी। मैथ की क्वेश्चन है जी, अली हैज 20 रुपीज एंड आसिम हैज 16, द रेशो बिटवीन टू। तो रेशो बतानी थी इसमें, तो कोई ऐसी
मुश्किल सवाल था नहीं, आसान सवाल थे यार मैथ के तो। 20 है जी अली के पास और आसिम के पास 16 है, तो इनकी कंबाइंड रेशो बतानी है। तो रेशो में देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना होता है हमने, 4 ज़रब 5 20, 4 ज़रब 4 16, तो 5:4 ये जवाब होगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जवाब, इफ अ ट्रेन कवर 16 किलोमीटर इन 20 मिनट, कैलकुलेट द स्पीड। मैंने आपको करवाए हैं इस तरह के क्वेश्चन के हमारे पास वेलोसिटी बराबर होते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम के, लेकिन यूनिट का सेम होना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो इसे क्या करेंगे हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, किलोमीटर पर आवर, जवाब में भी तो आवर है दिया हुआ है। ठीक है, तो 60 मिनट है, टाइम कितना है हमारे पास 60 मिनट है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा आवर में तो 60 में 20 मिनट है, बल्कि 20 मिनट है, इसे मैंने आवर में कन्वर्ट करना है, तकसीम करूंगा 60 पे, तो मेरे पास जवाब आएगा 0 के साथ 0, 2 कम 2, 2 3 6, 1/3 आएगा। ऐसे ही रहने दें, या ऐसे इशारे में भी आप कर सकते हैं, आप इसे ऐसे ही रहने दें। अब आ जाए जी, वेलोसिटी निकालनी है हमने, स्पीड निकालनी है। v इक्वल डी कितना है जी हमारे पास, डिस्टेंस 16 किलोमीटर है और t कितना है जी 1/3 है। ये ओवर में ओवर है, जब इधर जाऊंगा 16 ज़रब 3/1 हो जाएगा, 16 ज़रब 3 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ये जवाब होगा हमारा। ठीक हो गया जी, कर लेंगे इस तरह से, आसान सा सवाल था ये। मैंने तो आपको इससे भी ज्यादा जो इसका हाईएस्ट लेवल है इन क्वेश्चंस का वो भी करवाया है। चलें जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। इसमें देखें 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, बताना है किसके इक्वल है। 4 के साथ 4 चला जाएगा, 3 के साथ 3 चला जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया, इसकी स्टेटमेंट मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि इस सवाल में ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। 378 इज सम ऑफ वैल्यू इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होती है ना वो जिसमें दो साइड या दो एंगल कम से कम बराबर होते हैं। इसके अंदर देखें, ये वाली दो साइड है, ये एक्स है, ये भी एक्स होनी चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये एंगल अगर 60 का है तो ये भी 60 का होना चाहिए। मतलब दोनों एंगल कम से कम दो एंगल क्या हो, बराबर हो, या दो साइड बराबर हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये होती है। लेकिन आगे सवाल की स्टेटमेंट पूरी नहीं है, मुझे लग रहा है अधूरी है। अगर आपके पे से किसी बच्चे को इसकी स्टेटमेंट मुकम्मल याद हो तो शेयर कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। आगे आइए हमारे पास परफोरेट। परफोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? परफोरेट का मतलब है होल्स या पंचर। जिस तरह से आप किसी भी मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके किसी सुराख में से जब हवा निकलती है, जिस तरह हमारे बाइक पंचर हो जाए तो उसमें से कांटा लग जाए तो थोड़ा थोड़ा करके निकल रही होती है होल्स या पंचर की, जिसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। When was first census held in पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहला जो मरदमशुमारी कब हुई थी जी? 1951 में हुई। बड़े सगीर में पूछता था वो पहले 1881 में हुई। अभी लास्ट कौन सी हुई है? 2000 हमारे पास 23 के अंदर हुई है जी। अभी 2023 में हुई है, 7वीं मरदमशुमारी थी ये हमारी। ये भी पूछ सकता है आपसे कौन से नंबर की थी। If 4 yard of cloth is made in 2 minutes, then how much in 50 minutes? तो 2 मिनट में हम कितना कर रहे हैं जी? 2 मिनट में कर रहे हैं जी 4 यार्ड। 1 मिनट में कितना करेंगे? 2 इधर जाके तकसीम हो गया तो 2 हो गया। हाँ जी, आगे कितने मिनट हैं जी हमारे पास? 50 मिनट हैं। 50 मिनट है, 2 ज़रब 50 तो 100 यार्ड आ जाएगा। इस तरह से कर लें, या वो प्रोपोर्शन का बना के सर्कल बना के उस तरह से करेंगे, जवाब आपके पास यही आएगा। पावर पॉइंट स्लाइड थंबनेल व्यू इज नॉर्मल व्यू। इसकी भी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है। बेसिकली लिखा से पूछना चाह रहा है कि पावर पॉइंट में आप थंबनेल जो है ना जी किधर होते हैं? तो ये नॉर्मल व्यू में होते हैं। हाँ जी, एथीना इन द ग्रीक रिलीजन वाज द गॉडेस ऑफ। तो ये है जी, आपको तस्वीर मैंने दिखाने की कोशिश की है, शायद आपको याद रह जाए एथीना का। तो ये बेसिकली क्या है जी? गॉडेस हैं किसकी? गॉडेस ऑफ वार, जंग की।
हैंडीक्राफ्ट की और विजडम की। ये अक्सर पूछता है, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी दिन बनाऊंगा वीडियो। तो विजडम भी की भी ये गॉडेस हैं, और किसकी जी, हैंडीक्राफ्ट की भी और वार की भी। तीनों में से कोई उससे पूछ सकता है, वो मेरे ख्याल से पेपर में उसने सिर्फ पूछा हुआ था किसकी है ये, तो विजडम का उसने ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है। मुसलमानों ने पहला हज किस सन हिजरी में किया? 9 हिजरी में हुआ जी हज। फर्ज भी 9 हिजरी में हुआ, 9 हिजरी में ही फर्ज हुआ, 9 हिजरी में पहली दफा मुसलमानों ने हज किया। नबी पाक नहीं कर सके थे, बल्कि बकर सिद्दीक साहब को 300 सहाबा कराम के साथ नबी पाक ने हज के लिए अमीर बना के भेजा था। पहला अमीर हज भी पूछता है वो बकर सिद्दीक साहब को भेजा गया था 300 सहाबा कराम के साथ कि आप जाए, इन्हें हज करवा के लेके हैं। आप नहीं जा सके थे क्योंकि वफूद आ रहे थे बहुत ज्यादा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्हें छोड़ के आप जो है ना जी उधर नहीं जाना चाह रहे थे, तो आप नहीं जा पाए थे। तो इसमें आप ये देखें कि नबी पाक ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया, अगले साल 10 हिजरी को एक ही हज किया। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। हज का फर्ज हुआ 9 हिजरी को। ज़राई जमीन पर टैक्स कौन सा होता है जी? उशर होता है। सहाबा कराम में कौन से बड़े कारी थे? तो अबी बिन कअब के बारे में आता है जी, इनके बारे में नबी पाक ने कहा था कि सबसे बड़े कारी। इसके अलावा भी नबी पाक ने जो है ना जी अबू मूसा अशरी हो गया जिस तरह से, और उनके अलावा आप देखें कि सालिम मौला अबी हुजैफा ये, और उसके बाद आप देखिए अब्दुल्ला बिन मसूद। तो ये 4-5 जो है ना जी सहाबी थे जिनके बारे में अल्लाह नबी पाक ने कहा था ये बड़े कारी थे। तो पेपर में जो है ना जी हजरत अबी बिन काब मेरे ख्याल से था, अगर ये ऑप्शन में था तो इसी को आप टिक करेंगे। ऐसा फेल जो माजी करीब और माजी बईद का पता ना दे क्या कहलाता है? फेल माजी मुतलिक कहलाता है जी। चोर की दाढ़ी में शतीर नहीं, शतीर नहीं बल्कि तिनका। हमारे जो चोर हैं उनकी दाढ़ी में शतीर ही होता है, तो इसका तनका आएगा जी, चोर की दाढ़ी में तनका। कवायद के कितने हिस्से होते हैं जी? 2 होते हैं। कवायद के जो 2 हिस्से हैं वो हमारे पास, हिस्सा सर्फ होता है और हिस्सा नहव होता है। सर्फ में हम जो है ना अल्फाज और उसके साथ हम बहस करते हैं अल्फाजों के साथ, और नहव में हम जुमलों के जो के ऊपर क्या करते हैं? बहस करते हैं। फैज अहमद फैज के आखिरी अयाम के कुलियात का क्या नाम है जी? गुबारे अयाम है। उसके बाद एक बामैनी लफ्ज क्या कहलाता है जी? कलमा कहलाता है। और उसके बाद नवाब दरबार का किस सनफ से ताल्लुक है? तो ड्रामा से है जी ये। उसके बाद बस ये आखिरी सवाल था। तो ये क्वेश्चन थे बेटा, मैंने आपको पहुंचाए। इससे पहले आपको जो है ना जी उजैर साहब ने 45-50 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा से एक बार ये रिवाइज कर देता हूँ। जिस तरह से उसने कहा हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज 1822 के अंदर जो है ना जी इन्होंने आप देखेंगे पहली मशीन बनाई थी, और जिसे हमने मैकेनिकल इंजन कहा था। फिर बाद में उन्होंने 1837 के अंदर बनाई थी एनालिटिकल इंजन जिसे हमने कहा था। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर भी और फादर ऑफ कंप्यूटर भी यही है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अगर आपसे पूछे बस यही ठीक है, काफी है। आगे चलते हैं। नुसरत जहान फर्स्ट फीमेल फेडरल जज हैं यूएस कोर्ट की। तो ये जो है ना जी कौन से रीजन से के लिए हैं? तो बांग्लादेश रीजन इसका आंसर। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये फर्स्ट टाइम भी आया हुआ था क्वेश्चन। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 में ये आई थी, ये मैंने करवाया हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको। फर्स्ट डायनेस्टी हमारे पास ममलूक डायनेस्टी है बेटा। ये ममलूक डायनेस्टी जो है, ये डायनेस्टी जो हिंदुस्तान में आई है वो 5 गुजरी। SKTSL ये मैंने आपको याद करवाया था। सलेव डायनेस्टी, और फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और फिर लोधी डायनेस्टी। इनके कभी कभी साल भी पूछ लेता है। तो सलेव डायनेस्टी 1206 में ये आए थे और ये 1290 तक रहे। फिर खिलजी डायनेस्टी जो थी 1290 से लेके ये रहेगी आपकी 1320 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक रही। फिर या 1413 कर ले, 13 कर ले, 1413 तक। सलेव डायनेस्टी 14 से लेके 1451 तक रही, और फिर लोधी आ गए थे 1451 से लेके 1526 तक, ये लोधी थे। इनके अरेंजमेंट याद रखेंगे। स्कटसल मैंने याद करवाया था आपको।
एस से सलेब, के से खिलजी, टी से तगलक, एस से सैयद और एल से लोधी हमारे पास हो जाएगा। तो पहली जो ममलूक डायनेस्टी थी हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली दरबार जो था वो किसने, ममलूक डायनेस्टी या फिर सलेब डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी को ही सलेब डायनेस्टी कहा गया, दौरे गुलामा जिसे हमने उर्दू में कहा था। उसके बाद हाउ मैनी बास्केटबॉल प्लेयर इन ईच टीम, तो कितनी होती हैं जी, 5 होते हैं। अर्नेस्ट हमिंगवे बिलोंग टू विच कंट्री, तो अमेरिकन थे ये। बकिंगम पैलेस लंदन के अंदर है ये। एज ऑफ इंपीरियलिज्म इन विच सेंचुरी, तो इंपीरियलिज्म की जो सेंचुरी है 19। सीसी फॉर कार्बन कॉपी, बीसीसी भी पूछता है और सीसी पूछता है, सीसी कार्बन कॉपी हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। हाउ मैनी सीट्स ऑफ वुमेन इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1960 का जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वुमेन की सीटें कितनी है, 60 है। फाउंडर ऑफ मर्करी थर्मामीटर जो है फ़ारेनहाइट है 1714 में। पीसीओ स्टैंड फॉर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर है, ये ऑर्डिनेंस और ऑर्डर में फर्क डालता है वो, कभी यहाँ ऑर्डर लिखेगा कभी यहाँ पे ऑर्डिनेंस लिखेगा। तो ये जो है ना जी हमारे पास 2007 में आता है। शेरशाह सूरी बिल्ड रोहतास फोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, झेलम के अंदर जी। ये साल्ट रेंज में 1642 की बात है, ये 1642 की बात है, शेरशाह सूरी ने रोहतास फोर्ट। अभी अगर आप लोग ड्रामा देखने हैं तो ये जो आपका चल रहा है दुनियापुर, उसमें रोहतास फोर्ट दिखाया गया है। हाँ जी। खेवड़ा माइन इज फेमस फॉर मियो साल्ट माइन। अच्छा, खेवड़ा साल्ट माइन है, साल्ट रेंज यहीं पे मौजूद है, झेलम यहाँ पे है ना, साल्ट रेंज भी या खेवड़ा माइंस भी वहीं पे मौजूद है। चलें जी, सतपारा लेक जो है सकरदू में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 5 ईयर प्लान जो था 8वां वो 1993 से लेके 1998 तक का था। मेजर अजीज भट्टी शहीद जो था कौन सी जंग में शहीद हुए, 1965 की जंग में शहीद हुए थे ये। इलेक्ट्रिक करंट अंपेयर होता है। कारगिल वार जो है ना जी क्या है जी, इसमें निशान हैदर किसे किसे दिया गया, तो कर्नल शेर खान साहब हैं जी, कर्नल शेर खान साहब और हवालदार लालक जान। कर्नल शेर खान साहब के बारे में ये आता है कि उन्होंने अपनी पूरी बटालियन को भेज दिया था कि जाओ तुम, मैं अकेला जो है ना क्या कर लूंगा जी, संभाल लूंगा इन हिंदुस्तानियों को। वो असल में ये हुआ ये था, एक ब्लंडर ही था एक किस्म का कि जी आप जो है ना जी घुसते चले जा रहे हैं आगे कश्मीर के एरिए में और आपके पीछे सप्लाई लाइन जो है वो कट गई है। तो वहां से जब वापस हटने लगे या जब वो मुआहदा हो गया, आप जिसे वाशिंगटन एग्रीमेंट कहते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान में और अमेरिका ने जब कहा कि आप अपनी आर्मी को वापस बुलाओ, जो मुशर्रफ ने जो कारगिल वार जब शुरू हुई थी उसमें काफी सारे एरिए में हम अंदर चले गए थे। तो जब कहा गया जी आप वापस आए, जब वापस कोई हटता है तो फिर पीछे से वो तैयार बैठे होते हैं मारने के लिए। तो उस वक्त जब उन्होंने रिट्रीट किया, जब वो दोबारा से उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ, जब वापस हटे उस वक्त बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए थे। तो कर्नल शेर खान ने जो है ना बाकी वो सबको भेज दिया और वो खुद उन्होंने कहा जी मैं यहाँ मौजूद हूँ, और वो लड़ता रहा। और इस तरह से वो उसने सेटिंग बनाई हुई थी कि जो दुश्मन थे इंडियन आर्मी समझते रहे कि 15, 20, 30 जो है ना जी यहाँ पे फौजी जो है ना मौजूद हैं पाकिस्तान के जो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। जब वो पहुंचे वहां जाके, जब वो शहीद हो गए, जब उन्हें गोली लगी तो उन्हें पता लगा कि अकेला बंदा था, बाकी तो सारे जा चुके हैं। तो उसकी जो दास्तान है बहादुरी की, तो हमें तो नहीं पता था ना ये सारा जो वाकया हो रहा था उधर, तो वो भी शहीद हो गया जो कर रहा था सारा कुछ ये। तो उसकी जो दास्तान थी वो जब उसकी डेड बॉडी आई इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उनकी जेब में खत था और उनकी बहादुरी की जो पूरी दास्तान थी उन्होंने लिखी हुई थी कि किस तरह से जो है ना ये बंदा लड़ा है। तो इसे जो है ना जी जो इसकी बहादुरी है उसे जो है ना जी रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए और ये अवार्ड का हकदार बनता है। तो मतलब दुश्मन ने भी तारीफ की उनकी बहादुरी की, जिस तरह से वो लड़े थे, कर्नल शेर खान साहब के बारे में। आगे है जी हमारे पास हु डिस्कवर इंडियन सी रूट। तो इंडियन सी रूट आपको था वास्को डे गामा ने इन्वेंट किया था 1498 में। आपको पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूँ, ये केप ऑफ गुड होप से आए थे वहां से। तो इन्होंने पहला सी रूट बनाया था आने का, दरियाफ्त किया था हिंदुस्तान आने का। तो ये जो है इस तरह से आए थे। कॉटन क्या है जी, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होती है जो जिससे आप सिर्फ बेचने के लिए जिसे आप उगाते हैं। गंदम का ज्यादा काश्त होती है पाकिस्तान में, लेकिन गंदम हम सारी खुद ही खा जाते हैं, बाहर से मंगवानी पड़ती है बार दफा। तो जो फसल है ये किसान अपने घर में नहीं रख सकता सारी कपास को, थोड़ी बहुत जो इस्तेमाल करनी है वो करेगा, बाकी बेच देगा। तो पैसे कमाने के लिए जो फसल काश्त की जाएगी वो कैश क्रॉप होगी।
आजकल चावल जो है ना हमारी बड़ी कैश क्रॉप है पाकिस्तान की। ओआईसी 1969 में बनी थी। ये क्यों बनी थी, तो ये आपको पता मस्जिद अक्सा के अंदर जो मिंबर रखा हुआ था तारीखी सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर का, तो उसे जलाया गया था यहूदियों की तरफ से। तो उसके बाद मुसलमान उम्मा इकट्ठी हुई थी, तो फिर इन्होंने ओआईसी बनाई थी। आजकल फिर इसका वही हाल हो गया पहले वाला, किसी काम की नहीं रही अभी। अपोजिट ऑफ इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होता है किसी चीज में अपनी टांग अड़ाना। एक्सक्लूड का मतलब होता है दूर रहना, बाहर निकल जाना। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा प्रेसिडेंट, वो क्या जो आर्टिकल है वो 41 है, 41 जो आर्टिकल है वो बताता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा पाकिस्तान का वो कौन होगा जी, प्रेसिडेंट होगा। 1973 कानून की बात हो रही है। आगे था जी सिख मुस्लिम एजिटेशन ऑन 370 आर्टिकल, ये 2019 में जब इन्होंने 370 आर्टिकल जो था खत्म किया था इंडिया ने कश्मीर के हवाले से, तो उसके बाद जो है ना जी बहुत ज्यादा रजिस्ट किया था कश्मीरियों ने, मुसलमानों ने। 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने ये कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था, उस वक्त की बात हो रही है। विच ऑप्शन इज अलाउड यू टू सिलेक्ट द मल्टीपल पेज आउटलाइन, तो इसमें हैंड आउट इसका ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नगोर्नो कराबाख का आपको बताया कि अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान में डिस्प्यूटेड एरिया है, कई दफा करवा चुका हूँ आपको मैं ये। 2020 में इसके ऊपर जंग भी हुई थी और अजरबैजान ने अपना इलाका बहुत सारा आज़ाद करवा लिया है। आप देखें लीगली भी ऑफिशियली भी जो है ना, ये जो पूछता है कभी कभार कि नगोर्नो कराबाख किसका है, तो ये ऑफिशियली भी और जो है ना लीगली भी ये यूएनओ की तरफ से भी ये जो है ना अजरबैजान का तस्लीम कर दिया गया है। लेकिन कब्जा है किसका, आर्मीनिया का। तो अभी जंग हुई 2020 में इनके आपस में, हमारी सपोर्ट अजरबैजान के साथ थी। हम आर्मीनिया को नहीं मानते, आर्मीनिया की ईसाई कंट्री है। अजरबैजान नहीं मानता, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तुर्की भी नहीं मानता आर्मीनिया को, इसीलिए हम भी नहीं मानते हैं। अभी ताल्लुकात इनके अच्छे होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी जो है ना ये आपस में बैठेंगे। और जब अजरबैजान मान लेगा इसे, तुर्की मान लेगा, तो फिर पाकिस्तान भी मान लेगा। पाकिस्तान को इतना उनकी वजह से है ना। अब्दुल हकीम मोटरवे पूछी गई है जी, हमारे पास 230 किलोमीटर है ये M3 जिसे हम कहते हैं लाहौर से मुल्तान तक, जो मोटरवे है हमारे पास M3 है। कैपिटल ऑफ कोलंबिया बगुटा, मैंने करवाया था आपको, जकूटा जिन करवाया था मैंने आपको। कलभूषण यादव जो थे, ये कलभूषण जादेव या यादेव कहने से 2016 में ये ईरान से पाकिस्तान आ रहे थे, अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान में, और बहुत सारे दहशतगर्दी के जो वाकयात थे उनमें ये इन्वॉल्व थे, सिविलियन को भी और जो है ना जी हमारे जो फोर्सेस हैं उनके लोगों को भी शहीद करने में इनका हाथ था। तो ये आजकल पाकिस्तान की जेल में है, इन्हें सजाए मौत हो गई है। कलभूषण जादेव को 2016 में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो कहाँ से, बलूचिस्तान से, पूरा प्लान करके। उसके बाद अजी गोलान हाइट के हवाले से सवाल मैंने करवाया, ये टॉपिक भी आपको पूरे का पूरा। ये इसराइल और सीरिया के दरमियान में क्या डिस्प्यूटेड एरिया, कब्जा इस वक्त किसका है, सीरिया का है, इसका है, इसराइल का है। लेकिन ये ऑफिशियली किसका है जी, सीरिया का है। 1967 में जब जंग हुई थी 16 डेज वार, उसमें इसराइल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक हो गया जी, डिफेंस के हवाले से जबरदस्त इलाका है। आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैश पॉइंट बिटवीन यूएस एंड चाइना। अच्छा, इसमें ऑप्शन में नॉर्थ कोरिया मौजूद है, मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में क्या था, लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है यूएस की और चाइना की, उसमें जो सबसे बड़ा या मेन जो फ्लैश पॉइंट है वो हमारे पास साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी अगर ऑप्शन में नहीं था तो फिर जो है ना जी ताइवान है। चाइना कहता है ताइवान हमारा है, चाइना एक ही है बस। अमेरिका कहता है जी जो हमारे पास ताइवान है ये अलग मुल्क है, और इस तरह से वो कहानियां सुनाता है, ये भी क्या है जी, चाइना है। वो असल में जो हमारा ये चाइना है जिसे हम चाइना कहते हैं, मिस्टर शी वाला जो बड़ा सारा है, जो सी पैक बना रहा है, ये भी चाइना है। इसका पूरा ऑफिशियली नाम है हमारे पास पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो ताइवान है उनका ऑफिशियली नाम भी रिपब्लिक ऑफ चाइना है। वो भी अपने आप को चाइना ही कहलवाते होंगे, तो हम एक मुल्क हैं और हमारे मुल्क का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अमेरिका कहता है ठीक है, अमेरिका चाइना ये जो पीपल्स रिपब्लिक जो है उसे काउंटर करने के चक्कर में वो आके बैठा हुआ है सारा, ताइवान में अमेरिका ही बैठा हुआ है सारे का सारा। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं थे और सवाल की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी, तो फिर नॉर्थ कोरिया भी किसी हद तक ठीक हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो चला गया है मुकम्मल तौर पे रशिया के और चाइना के कैंप में, ठीक हो गया। और साउथ कोरिया चला गया अमेरिका के कैंप में। ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि सवाल में उसने पूछा क्या था।
अगर सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन 51 से 53 तक ये रहे हैं। हु वाज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? फ्रैंक मेसरवी थे पहले, फिर उसके बाद डगलस ग्रेसी आए थे। हाँ जी, अनदर नेम ऑफ K2 का दूसरा नाम जो है गुडविन आस्टर है, या फिर इसे चगोरी भी कहते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। करवाया है मैंने आपको ये अच्छी तरह से। हु वाज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? तो ये कौन थे? ये अयूब खान साहब थे। सरोनेम ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन पाक होना, वुजू कह सकते हैं आप, वाशिंग। एंडोनेम ऑफ हैपर्ड्स, एडमायरेबल, केयरलेस, कैजुअल या रैंडम? तो एडमायरेबल जी लगाया हुआ है, इसे आप मजीद काउंटर चेक कर लीजिएगा। दे आर सिटिंग अंडर द ट्री इन इवनिंग। टाइम आ गया है, टाइम जो है ना जी हमारे पास इवनिंग के साथ इन मॉर्निंग इन इवनिंग होता है। ठीक हो गया जी पार्ट्स ऑफ द डे के साथ। उसके बाद अभी चाहता फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पास्कल हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है ये। नमाज इस्तिस्का जो है बारिश के लिए, जो है ना जी बारिश के लिए हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान पार्टिसिपेट फर्स्ट ओलंपिक 1948 कर लिया है। वन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान 1960 की बात हो रही है ये। और आर्य समाज फाउंडेड इन विच ईयर? 1875 के अंदर आर्य समाज की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट गज़वा ओहद 3 हिजरी है जी, विच टाइटल ऑफ इसराइली? ऑलरेडी रिपीटेड सवाल है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। इजराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इजराइल। ठीक हो गया जी। रीजन ऑफ बैटल ऑफ मोता, जंग मोता की वजह क्या थी? तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो सफीर गया था मैसेज लेके उन्होंने शहीद कर दिया था, इस वजह से फिर ये जंग लड़ी गई थी। वो नाम जो किसी खास काम की वजह से हुकूमत की तरफ से दिया जाए, तो हुकूमत की तरफ से जो दिया जाएगा वो टाइटल होगा। जिस तरह से कायद आजम जो था लकब था पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि लोगों ने दिया हुआ था। जो लोग देंगे किसी को कोई, तो वो क्या होगा? लकब होगा। जब गवर्नमेंट कोई दे देगी किसी को कोई टाइटल, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? फिर टाइटल कहलाएगा, खिताब कहलाएगा, खिताब कहलाएगा, टाइटल कहलाएगा, जो गवर्नमेंट देगी। वाक़े उफ़क़ इन विच सूरा? तो सूरा नूर लिखा हुआ है जी। सूरा नूर जो है ना जी, उसमें वाक़े उफ़क़ मौजूद है। इस्तारा के अरकान की तादाद 3 है जी। अलीपुर के अली भी कितनी दफा रिपीट हुआ है, मदरसे के बाद आया वैसे क्वेश्चन ये। अलीपुर का अली जो है ये मुमताज मुफ्ती का जो है ना जी क्या है जी, इसके राइटर हैं ओध पंच। ओध पंच मुंशी सज्जाद हुसैन साहब हैं जी इसके मुसन्निफ। कारी कुरान फेमस फॉर किरात? अभी बिन काब हुई। आगे क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्या लिखा है? बादाम देखने का क्या मतलब है? दुश्मनी होना। तो ये जी आपका पेपर था, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तकरीबन ये 90+ क्वेश्चन है। आप इनकी मार्किंग करें, अपने नंबर काउंट करें, और जो है ना उसके बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। कोई एग्जाम आखिरी नहीं है, सीटें दोबारा आई हुई हैं। तैयारी करें, परफॉर्म करें। अगर आप इस ऑर्बिट में आ रहे हैं, 80 नंबर है आपके, फिर भी आप तैयारी करें, क्योंकि रिटर्न का एग्जाम पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीट ले जाएंगे, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू एक और फेज है, एक और गेम है। तो आपके पास नंबर ऑफ चांसेस होने चाहिए। अभी जो सीटें आई हुई हैं जहाँ पे आप एलिजिबल हैं, जरूर अप्लाई करें, तैयारी करें। अच्छा, हमारा जो नया बैच शुरू होने जा रहा है जनरल बैच के हवाले से, जिसमें हम ये 10 सब्जेक्ट तैयार करवाते हैं, वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से इंशाल्लाह पहली क्लास होगी। तो अगर कोई बच्चा हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, जनरल सीट्स जिस तरह से जनरल सिलेबस ये एग्जाम है, या और सीटें जिस तरह से आई हुई हैं, अभी आपको बताएगा जूनियर ट्रैफिक वार्डन की भी आई हुई है। इसके अलावा अभी ये जो ऐड आई थी उसमें असिस्टेंट की बहुत सारी सीटें हैं, 33 जो आई है। और जीके का पोर्शन हर एक सीट के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो जर्नल जो हमारा बैच है, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो 1 दिसंबर से हमारा नया शुरू होने जा रहा है। क्लास की टाइमिंग जो है उसमें हमने रखी है 6 से 7:30 बजे तक। फीस हमारी वही 4000 पर मंथ है, जिसमें आपको ये 10 सब्जेक्ट जो हैं हम जो 1 पेपर के होते हैं वो सारे हम कवर करवाते हैं। 3 माह का हमारा ये बैच होता है। लाइव के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ था जो आपके साथ डिस्कस करना था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।